बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। जब प्रदूषण का संकट बहुत भारी पड़ने लगा है, तब सरकारों की चिंता और सक्रियता कुछ बड़ी है। निसंदेह सरकारों की सक्रियता के पीछे सर्वोच्च न्यायालय की फटकार की सर्वाधिक भूमिका है। बुधवार को हुई सुनवाई में भी न्यायालय ने सरकारों पर तीखा तंज कसा है। लगे हाथ टीवी मीडिया को भी आड़े हाथ लिया है। न्यायालय ने जो कहा वह वास्तव में शासन प्रशासन के ऐसे लोगों की आलोचना है जो 5 सितारा सुविधाओं में बैठकर पराली जलाने पर बयान देते रहते हैं। प्रधान न्यायाधीश रमन्ना के नेतृत्व में न्यायालय की बेंच ने उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया है जो प्रदूषण दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन किसानों को दोष देते हैं। जो बहस हुई है उससे न्यायालय कतई खुश नहीं है, इसलिए अब अगले बुधवार को फिर सुनवाई होगी। कहना न होगा कि न्यायालय की ओर से सरकारों को पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए और लोगों को राहत दे। न्यायालय ने कहा है, नौकरशाही पूरी तरह से शिथिल हो गई है। पानी की बाल्टी या फिर स्प्रिंकलर्स के इस्तेमाल तक के लिए क्या हमें यही कहना है। ज़्यादा ईंधन खपत करने वाले वाहनों पर कौन रोक लगाएगा। जहाँ तक सरकारों की दलील है, वे वाहनों पर रोक लगाने या वर्क फ्रॉम होम लागू करने के प्रति ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं। सरकारों की दलीलों से एक व्यंजना यह भी आ रही है कि हर सरकार को दूसरी सरकार से उम्मीद या अपेक्षा है। साथ ही इन सुनवाइयों में इतना तो तय हो ही गया है कि किसी भी सरकार के पास प्रदूषण रोकने की कोई ठोस योजना नहीं है। अदालत का यह कहना भी काबिले गौर है कि कुछ जिम्मेदारियां लोगों और संस्थाओं को भी उठानी चाहिए। हर चीज़ अदालतों के फैसलों से ही नहीं हो सकती। आखिर दिल्ली में दिवाली के बाद भी 10 दिनों तक पटाखे चलाए जाने की वजह क्या थी? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है? मोटे तौर पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह सप्ताहांत में लॉकडाउन लगाने को तैयार है। दिल्ली और आसपास के सभी शहरों में स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा एनसीआर के सभी राज्यों यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 21 नवंबर तक सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 300 किलोमीटर के दायरे में चल रहे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से सिर्फ 5 चलेंगे। आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ट्रकों को ही शहर में आने दिया जाएगा। यह फैसला भी स्वागत योग्य है कि अगर कोई खुले में निर्माण सामग्री का ढेर लगाते पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सड़कों पर कचरा फेंकने पर भी कड़ा जुर्माना लगेगा। हालांकि ये ऐसे उपाय हैं जिन पर पूरी कड़ाई से 12 महीने अमल किया जा सकता है और करना ही चाहिए। शहरों में सफाई की मशीनें बढ़ाने जैसे उपायों के लिए प्रदूषण के दौर का भला क्यों इंतजार रहना चाहिए। सरकार बड़ी संख्या में सीएनजी बसें सड़कों पर उतारने का फैसला ले रही है।
क्या यह काम पहले नहीं हो सकता था? प्रदूषण पर लगाम के लिए अनेक उपाय हैं जिन पर हमेशा के लिए अमल करना चाहिए। जहां छोटे उपाय तत्काल बढ़ाने चाहिए, वहीं बड़े उपायों की तैयारी में लग जाना चाहिए। धन्यवाद।